नमस्कार, राम राम। एक शब्द है मनुवादी। जैसे ही आप प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था की प्रशंसा करना शुरू करेंगे, राजतंत्र की प्रशंसा करना शुरू करेंगे, ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए अच्छे योगदान की प्रशंसा करना शुरू करेंगे, क्षत्रियों के शौर्य की प्रशंसा करना शुरू करेंगे, आप मनुवादी कहला जाएंगे। ये मनुवादी है। जैसे ही आप भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्रशंसा में कुछ कहना शुरू करेंगे, जो एक धड़ा है इस समाज का, वह आकर के आपको मनुवादी घोषित कर देगा। मनुवादी यानी अंधविश्वासी, दकियानूसी, पुरातनपंथी, जातिवादी, कोढ़ी, घटिया। लेकिन जो मनुवादी मनुवादी कहते हैं, उन्होंने कभी इस शब्द पर विचार किया है? हर सभ्यता संस्कृति की एक पहचान होती है, उसका एक सिरा होता है, हम पकड़ते हैं उसको। ईसाइयों के अपना है, जो अन्य धर्मावलंबी हैं उनके अपने हैं। उसी तरह से इस देश में जो सभ्यता संस्कृति पनपी है, उसका एक सिरा है। मनुवादी कहने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि इस भारत की धरती पर जितने मनुष्य हैं वे सभी मनुवादी हैं, क्योंकि मनु से ही सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। मनुज, मनु की संतान, जलज, जल से उत्पन्न जो है, पंकज, पंक से जो उत्पन्न है, उसी तरह से मनुज है। मनु की जो संतान है वह मनुज कहलाता है। मनुष्य भी वही है, मनु में स्य प्रत्यय लगने पर वह मनुष्य हो जाता है। इसलिए मनुवादी मनुवादी कह करके गाली देने वाले लोगों को सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि वे स्वयं भी मनुवादी हैं। जैसे कि मैंने एक बार पहले कहा था कि ये सवर्ण अवर्ण कुछ होता नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सभी शामिल थे। 4 वर्ण अगर माने गए तो 4 वर्ण में वे भी तो उसी वर्ण में आते हैं। इसलिए कोई सवर्ण है और कोई अवर्ण है ऐसा नहीं होता है। सभी सवर्ण हैं और सभी मनुवादी हैं, अगर उनके हिसाब से हम मनुवादी ठहराए गए तो। मनुज और मनुवादी, मनु और मनुवादी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये सत्य है कि जिसे हम मनुवादी कहते हैं वो भी मनु की ही संतान है। दूसरी बात ये कि जिसे हम मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति को एक पूर्वाग्रह में हम गाली देते हैं और यह मानते हैं कि मनु महाराज ने बैठ करके वह स्मृति लिखी, उसको भी आप भूल सुधार करनी चाहिए, क्योंकि मनु महाराज ने वह स्वयं अपनी स्मृति नहीं लिखी थी। वह मनु महाराज की स्मृति में बाद में लिखा गया एक ग्रंथ है, जो इस सत्य को भी प्रमाणित करता है कि मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक परम तेजस्वी, परम प्रतापी, दिग्दर्शी, महान सम्राट थे, जिनकी स्मृति में वह ग्रंथ लिखा गया, जो आदि पुरुष माने जाते हैं। आदि पुरुष की स्मृति में लिखा गया ग्रंथ है। उस ग्रंथ को भी हम एक पूर्वाग्रह में, दुष्प्रचार में जलाते हैं, फाड़ते हैं और गाली देते हैं, लेकिन हमने कभी पलट करके उसे पढ़ना स्वीकार नहीं किया है। उसमें आपत्तिजनक जो हिस्से हैं उसे सिर्फ अपनी सुविधा, अपने स्वाद से चुनते हैं, लेकिन जब उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कठोरतम और कठोरतर दंड का विधान किया गया है, तब हम उसे छोड़ देते हैं, तब उसे हम नहीं देखते। केवल जाति विशेष के बारे में हम पढ़ते हैं और मन ये मान लेते हैं, बना लेते हैं मन में कि वो जो है एक वर्णवादी व्यवस्था के पोषक जातिवादी व्यक्ति थे, जिसने कि ये सब बातें लिख दी हैं। भारतीय साहित्य में मनु का वर्णन बहुत जगहों पर आता है। महाभारत में है, शतपथ ब्राह्मण में है, मत्स्य पुराण में है, और बाद में हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन का जो श्रेष्ठ काव्य लिखा, जो कि हिंदी का भी श्रेष्ठ काव्य है एक तरह से, दार्शनिक काव्यों की अगर हम बात करें तो कामायनी, तो उसमें भी उन्होंने मनु की ही प्रतिष्ठा जो है बनाई है। उसका आरंभ भी उसी प्रलय से होता है, जिस प्रलय की संकल्पना अन्य धर्मों में भी है, बाइबल में भी है और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। उसका आरंभ ही उस प्रलय से होता है। संभवतः आपने कामायनी पलट करके देखी हो, नहीं देखी हो तो मैं आपको सुना देता हूं। उसमें प्रसाद जी कहते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
जो पुरुष वह प्रलय प्रवाह देख रहा था उसकी आंखें भीगी हुई थीं, यानी वह अत्यंत ही संवेदनशील और महान मनुष्य था। और वह मनुष्य मनु महाराज थे। मनु महाराज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमको यह पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसे आज तक हम नहीं तोड़ सके हैं। मनु को हम गाली देते हैं सिर्फ मनुस्मृति के प्रति जो पूर्वाग्रह है हमारे मन में, लेकिन हमने यह कभी विचार नहीं किया कि मनुस्मृति स्वयं मनु महाराज ने नहीं लिखी थी। मनु महाराज के बाद में वह लिखा गया एक ग्रंथ है। और मनु महाराज ने जो राजवंश चलाने की व्यवस्था बनाई, जो राजतंत्र की व्यवस्था बनाई, उसका बहुत कुछ यथारूप आने वाली शतियों में भी रखा गया था, जो आदर्श व्यवस्था मानी गई थी। अब चूंकि आप अंधा होकर के, आंखें बंद करके भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो प्राचीन था, जो रूप था, जो कि इस देश के लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, उसको आप सिरे से नकारते हैं या उसके प्रति दुराग्रही हैं या उसकी भर्त्सना करते रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने, कुछ पश्चिम जगत के लोगों ने उसे बदनाम करने के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति को मलिन करने के लिए, उसके पूर्व के अवदान को नकारने के लिए उसकी निंदा की, उसकी गलत व्याख्या की, इसलिए आपने उसको पढ़ा और उसे सत्य मान लिया। जबकि भारतीय जीवनधारा में जो अनेकानेक विद्वानों ने लिखा, महामहोपाध्याय से लेकर के बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों ने लिखा, उन सबको आपने पढ़ना आवश्यक नहीं समझा। आपने माना कि उसने जो लिखा है तो वह असत्य लिखा होगा, जबकि भारतीय जीवनचर्या, जो भारतीय जीवनधारा थी, वह हमेशा सत्य की ही खोज करती रही है। सत्य की खोज करने वाली सभ्यता संस्कृति में असत्य की भरमार नहीं हो सकती। इस बात को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दो बातें हो गई। एक तो यह कि मनु महाराज जो थे उन्हीं से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम मनुज कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। और मनुवादी जब हम कहते हैं तब हमें इस सत्य को भी मानना चाहिए कि हम सभी मनुवादी हैं, क्योंकि हम सभी मनु की ही संतान हैं। अगर हम मनु की संतान न रहे होते तो हम मनुज ही नहीं कहलाते। ये शब्द जो बना है, इस शब्द पर आप विचार कीजिए और अपनी आंखें बंद करके एक पूर्वाग्रह में मनु को गाली देने से या मनुस्मृति को फाड़ने से, जलाने से बेहतर है कि एक बार उस बृहदाकार ग्रंथ को उठा करके पढ़िए। उसमें बहुत कुछ ग्रहण करने के योग्य है। अगर ग्रहण करने के योग्य नहीं होता तो पश्चिम के महान और बड़े बड़े दार्शनिकों ने उसकी इतनी प्रशंसा न की होती। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि इसको, बाइबल को बंद करो और मनुस्मृति खोलो। अब आप सोचिए कि नीत्शे ने क्यों ऐसा कहा था। नीत्शे जैसे महान दार्शनिक को यह कहने की क्या आवश्यकता थी? क्या उन्हें किसी ने वैसा कहने को प्रेरित किया था या उन्हें घूस दी थी, कोई रिश्वत दी थी? भारत के पंडितों ने दी थी रिश्वत। इसलिए आप इस सत्य को समझिए और अपने विचार में सुधार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।